हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है एक 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ से क्या कर दिया गया कि एक घनाभ था, उसको पिघला के क्या कर दिया गया, सिक्के बनाए गए। तो उसका एक सिक्के का व्यास और मुझे मोटाई दिया हुआ है, तो मतलब सिक्का जो है वो बेलना आकार का है। तो उसमें बताना है कि कितने सिक्के की वैसे पिघला के बनेंगे, घनाभ को पिघला के बनेंगे। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले मैं घनाभ का आयतन देखूं, सूत्र देंगे। घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये माप तो मुझे दिया हुआ है। और अगर मैं देखूं ये बेलन, बेलन का आयतन, क्योंकि सिक्का जो है वो बेलन के आकार का होगा, ये पाई आर का वर्ग गुना में एच। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से घनाभ का आयतन, तो यहाँ से माप दिया तो आयतन ज्ञात कर लेंगे। और बेलन की अगर मैं लिखूं बेलनाकार, बेलनाकार सिक्के, सिक्के की त्रिज्या अगर मैं देखूं, त्रिज्या आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1.75। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको काटूं 25 से, तो ये 7 बार में और ये 8 बार में, तो 7/8 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। अब अगर मैं देखूं कि बेलन की जो दी हुई है, ये क्या बेलनाकार सिक्के की हुई त्रिज्या, तो सिक्के की मोटाई जो है, सिक्के की मोटाई, इसको मैं एच से लिखूंगी। ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। तो इसको अगर मैं 10 से भाग दे दूंगी तो ये आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि माना माना कि सिक्कों की संख्या, यहाँ से लिखेंगे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या n है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि जो घनाभ का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, n गुना एक सिक्के का आयतन। तो यहाँ से लिख सकती हूँ n गुना में सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो देखिए यहाँ से आएगा n गुना में पाई आर का वर्ग गुना में h। ये कितना हो जाएगा, 11 गुना 10 गुना 7, ये लिख सकती हूँ। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुना 10 गुना 7। अब देखिए h का जो मान है वो है 1/5, तो 5 लिख सकते हैं इधर। और ये r जो है वो कितना है, 7/8। तो यहाँ से लिखेंगे 8 गुना 8 बटा में 7 गुना 7, ये लिखूंगी। और पाई का मान 22/7, तो ऊपर में 7 नीचे में 22, ये आ जा मान। तो एक 7 से ये 7, एक 7 से ये 7 काटिए, यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, यहाँ से कटेगा ये 4 बार में। मान कितना आया, 10 5। देखिए यहाँ से लिखेंगे n बराबर में 10 गुना 5 गुना 8, यह आ जाएगा 10 गुना 5 गुना 8 गुना 4 गुना में 4। तो n बराबर में कितना आ जाएगा, 40 गुना में 40। तो n बराबर में 1600। तो 1600 सिक्के की जरूरत होगी, आवश्यक होगी। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।